এদিন ন্যাশনাল ফেডারেশন অব দ্য ব্লাইন্ডের উদ্যোগে বেহালা দৃষ্টিহীন শিল্পনিকেতনে ভিজুয়াল ইম্পায়ার্ড স্টুডেন্টদের জন্য আয়োজিত হলো এক বিশাল সেমিনার অ্যাওয়ারনেস সেশন, যেখানে ভিজুয়াল ইম্পায়ার্ড স্টুডেন্টদের সুবিধার্থে শ্রাবণ অডিও লাইব্রেরির সুবিধা ভিজুয়ালি ইম্পায়ার্ড স্টুডেন্টদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে স্টুডেন্টরা যে কোনো সিনেমাকে উপভোগ করা, কোনো নিউজ শোনা, কোনো বই পড়া ও বিভিন্ন রকম তথ্য সংক্রান্ত সুবিধা পাবে অনায়াসেই নিজেদের হাতের মুঠোয়। এদিন এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন সোশ্যাল ওয়ার্কার রমেশ মহাজন, দৃষ্টিহীন শিল্পনিকেতনের প্রেসিডেন্ট প্রশান্ত, এনএবির তরফ থেকে ছিল ইন্দ্র, উপস্থিত ছিলেন এনএফবির প্রেসিডেন্ট চন্দন মাইতি, ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট অমিত কুমার জানা, সেক্রেটারি অভিজিৎ মণ্ডল সহ অন্যান্য সদস্যরা। बात करें बड़े शहरों की, दिल्ली, मुंबई, इन जगहों पे तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, बहुत संस्थाएं काम कर रही हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, परंतु कलकत्ता भी आज के टाइम पे मेट्रो सिटी है, बट कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उस लेवल पे इस क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकें, और आज का ये सेशन भी जो है हमारा अगले कुछ 1 घंटे तक हम जो रहेंगे आप लोगों के साथ, तो आप लोगों की जितनी भी क्वेश्चन हैं उनको लेंगे। उसके अलावा जो एनएबी द्वारा बनाए गए कुछ हमारे टेक्नोलॉजीज हैं उनको आपके साथ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। मैथ, साइंस हर एक विषय के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स चलती हैं, तो आप लोग भी कभी अपने 12th करने के बाद या जब भी आपको लगे कि आप, क्योंकि आज के समय पे कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है। তারপরে শিলিগুড়িতে একটা করেছি, আমরা এখন আমাদের পরিকল্পনা জেলা থেকে লাইন ফুটবল তুলে নিয়ে এসে আমরা বেঙ্গল টিম যেন অল ইন্ডিয়াতে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। তাই এখানে যারা উপস্থিত আছেন সকলকে ধন্যবাদ, এবং যারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাদেরও অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। इंटरनेट की बोलो, इंटरनेट की क्यों बोलो, देखिए इंटरनेट की एक्शन उठे बोलो। जी नमस्कार, मेरा नाम इंद्रप्रीत सिंह है और मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड से हूँ, और आज एनएफबी बंगाल की सहायता से हमने कलकत्ता में ये प्रोग्राम जो किया है एनएबी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की तरफ से, तो इस प्रोग्राम का बेसिकली उद्देश्य ये था कि बंगाल में भी जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि ब्लाइंड साथी हैं वो लोग डिजिटली और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सकें। तो इसी में हमने कुछ अपने एनएबी दिल्ली द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स हमने यहाँ बच्चों के साथ बताए हैं, जिससे वो अपनी स्टडी, अपनी हेल्थ और अपने एंटरटेनमेंट इन तीनों सेक्टर्स में अपनी अच्छी से अच्छी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं और काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह की श्रवण एक एनएबी दिल्ली की वह पहल है कि जिसमें आपके पास चाहे इंटरनेट है नहीं है, चाहे आपके पास स्मार्टफोन है या नहीं है, खाली कीपैड फ़ोन भी है तो आप एक नंबर डायल कीजिए, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए, कोई भी किताब घर बैठ के आप सुन सकते हैं, और आप कोई भी जानकारी न्यूज़ सुनना चाहें वो भी बिना इंटरनेट से आप खाली एक नंबर पे कॉल करके सुन सकते हैं। क्योंकि दृष्टिवादी साथियों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो कई बार स्मार्टफोन हर जगह पे चलाना सिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता। जो गांव देहात में लोग रहते हैं उन लोगों के पास अभी भी कीपैड फ़ोन होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि स्मार्टफोन नहीं चला पाते, बट जानकारी उन्हें भी चाहिए, तो उसके लिए श्रवण की पहल हुई। अदिति के बारे में सर बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम हरप्रीत है और मैं भी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की तरफ से ही आया हूँ। और जैसे कि मेरे साथी ने श्रवण के बारे में बताया है, अदिति को भी हमने उसी सोच के साथ डेवलप किया है। ये एक AI चैटबॉट है, बेसिकली एक व्हाट्सएप चैट है जिसमें कोई भी दृष्टिबाधित फीमेल या मेल सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड
क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये इसीलिए स्पेशल है क्योंकि इसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली फॉर डिसेबिलिटी। जब हम इसमें प्रॉम्प्ट देते हैं और जब आगे से जवाब आ रहा है तो वो मशीन को पता है कि किसी डिसेबल पर्सन ने ही पूछा, तो वो उसी तरीके से गाइडेंस देता है एआई। और इसको ध्यान रखते हुए मेल फीमेल दोनों के लिए इसको हमने ओपन किया। और एक ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है जिस पे कोई भी व्यक्ति कॉल लगा के भी अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। इवन वॉइस नोट जो हम बोल के करते हैं, हम वॉइस नोट के ज़रिए भी इसको पूछ सकते हैं और जवाब हमें आगे टेक्स्ट से ही आता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि मूवीज़ काफ़ी सालों से देखी जा रही हैं और भारत बॉलीवुड की बात आती है तो बहुत बड़ा है मूवीज़ इंडस्ट्री में। तो पर मूवीज़ ब्लाइंड व्यक्तियों के लिए एक्सेसिबल नहीं थी। मूवीज़ ब्लाइंड व्यक्ति देखते थे पर कई बार क्या होता था, स्टोरी लाइन उनको समझ ही नहीं आती थी क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ में गाने या ऐसे सीन होते थे जहाँ पे कोई डायलॉग नहीं होता था। तो उनके लिए एक टेक्नोलॉजी आती है ऑडियो डिस्क्रिप्शन, जो कि नोवाफ्लिक्स प्रोवाइड करवाता है। एक नोवाफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म है स्पेशली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। वहाँ पे जितना भी कंटेंट है वो एक ब्लाइंड व्यक्ति के लिए पूरा एक्सेसिबल है। एक ब्लाइंड व्यक्ति मूवी को किसी भी आराम से बिना किसी की सहायता से हर एक सीन को आराम से एंजॉय कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं जो हमें बहुत ज़िंदगी में लर्निंग्स देती हैं पर उससे भी वंचित रहना पड़ता है कई बार, या आज भी लोगों को पता ही नहीं है कि आप सिनेमा में भी जाके मूवी देख सकते हो और किसी की बिना सहायता लिए। तो वो भी पॉसिबल किया है नोवाफ्लिक्स ने। तो और अगर बात करें बंगाल में, इसको हम चाहते हैं कि बंगाल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़े और वेस्ट बंगाल में जितना भी हम कार्य कर सकेंगे, कोई भी बंगाल की संस्था किसी भी जगह पे यदि इस तरह के कार्यक्रम करवाना चाहती है, आप NAB दिल्ली या NFB बंगाल के साथ कांटेक्ट करें तो आप लोगों के साथ हम ज़रूर मिलकर बंगाल के हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को पहुंचाना चाहेंगे। धन्यवाद। যে প্রোগ্রামটা আজকে যে অ্যাপস নিয়ে হয়েছে, ভবিষ্যতে যারা এই অ্যাপসটা ব্যবহার করতে পারবে সারা পৃথিবী তারা হাতের মুঠোয় পাবে বলে আমি মনে করি। আর সেকেন্ড পয়েন্ট, যারা পড়াশোনার জগতে আছে তারা সমস্ত কিছু পড়াশোনার যে অ্যাপ এর মাধ্যমে তারা ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হবে, এখানে ওখানে নোটস আর জোগাড় করতে হবে না, অ্যাপসের মাধ্যমেই তারা নোটস পেয়ে যাবে আমি বলে মনে করি। এর জন্য স্টুডেন্ট জগৎ খুব ভীষণভাবে উপকৃত হবে বলে আমি মনে করি। অবশ্যই এই অ্যাপটা ভীষণভাবে জরুরি হয়ে গেছে। এখন তো বর্তমানে অনেক ব্লাইন্ডেই আছে, দেখবেন এয়ারপোর্টের এয়ারলাইন্সের তোমার হচ্ছে ট্রেনের টিকিট কাটছে, প্লেনের টিকিট কাটছে এই অ্যাপসের মাধ্যমে। তবে এই অ্যাপসের থেকে কী হয়, ডিজিটাল জগতে কী হচ্ছে আরও একটু অনেকটাই এগিয়ে গেল। আর এখানে নিজের ভবিষ্যতে বোধহয় যে পিছনে আরেক পা সামনে চলে গেছে বলে মনে হয়। কারণ হচ্ছে এখানে চাকরি বাকরির জায়গাটা ভীষণভাবে প্রাইভেট সেক্টর বলো সরকারি সেক্টর বলে সহজেই এটা চাকরি বাকরি নিতে পারবে। এবং যদি এই প্রচারটা যদি এটা পেয়ে যায় অন্য বেসরকারি সেক্টর, তারা বোধহয় যে ব্লাইন্ডদের প্রতি যে ধারণাটা আছে বোধহয় সেই ধারণাটা ভেঙে গিয়ে বোধহয় চাকরিতে জয়েন করতে বোধহয় নিতে পারবে বোধহয় এরা মনে হয় আর কি। আর সরকারি তো আছেই, এটা নেওয়ার জন্য আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারে, ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর দি ব্লাইন্ডের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারে। আমাদের অফিস নাম্বার আছে, সবাই জানে, আমার নাম্বার আছে, সবাই জানে। তারপরে আমি এদের সাথে আমি যোগাযোগ করিয়ে দেবো NABর সাথে। এই যে আজকে যে ট্রেনিংটা হয়েছে পুরোপুরি কিন্তু বিয়ার করেছে ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর দি ব্লাইন্ড। এখানে তোমার খাওয়া দাওয়া, টিফিন এবং কাউকে গাড়ি ভাড়াও দিতে হয়েছে আর কি।